देशवासियों, सुशांत की मौत का सबसे बड़ा रहस्य अब 13 तारीख में छिपा है। 13 तारीख, जिसके बारे में दो चश्मदीद गवाह आज मेरे प्रोग्राम में आने वाले हैं। दोस्तों, 13 तारीख को सुशांत के घर में कुछ ऐसा हुआ जो 14 तारीख को उसकी मौत का वजह बना, और इसकी सच्चाई आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं। इस सच्चाई के बाद यह साफ हो जाएगा कि जो रिया चक्रवर्ती सुशांत केस की सबसे बड़ी संदिग्ध हैं, वही सुशांत केस की भी सबसे बड़ी साजिश करता है, क्योंकि इस केस का सबसे नया पहलू आज सामने आया है। मैं आज दो ऐसे गवाहों को लेकर आया हूं दोस्तों, जिनके पास इस बात के पक्के सबूत है कि रिया चक्रवर्ती 13 जून को सुशांत से मिली थी। देशवासियों, आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती ने तक के मंच पर देश को ज्ञान दिया था कि वो 8 जून के बाद कभी भी सुशांत से नहीं मिली। 8 जून के बाद रिया ने सुशांत से कभी बात ही नहीं की, उसने कहा। तब इसी झूठ पर तक ने ताली बजाते हुए कहा था, रिया तुम चिंता मत करो, रिया हम तुम्हारे साथ हैं, तक तुम्हारे साथ है, सत्यमेव जयते, तुम सत्य बोलते हो रिया चक्रवर्ती, और तक तुम्हारे साथ है। रिया को मासूम कहने वालों ने कहा था, जस्टिस फॉर रिया, हम तुम्हारे साथ हैं। आज निकल बाहर आए ये लोग और कहे, रिया चक्रवर्ती हम तुम्हारे साथ हैं, मगर वो अब पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं वो दो गवाही, जो गवाही देश के सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, वो रिया के झूठ को तार तार करेगी और सुशांत के सत्य की जयकार करेगी। 13 जून को रिया सुशांत के घर गई थी दोस्तों। चश्मदीद ने उसे देखा है। इसका मतलब कि सुशांत की आखिरी मीटिंग सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मीटिंग रिया चक्रवर्ती के साथ हुई थी, क्योंकि 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसके अगले दिन ही चंद घंटों में सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। लास्ट मीटिंग रिया के साथ उसके चंद 2-3 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। क्या सुशांत ने रिया की किसी बात से इनकार किया था दोस्तों? क्या रिया सुशांत पर कोई दबाव डालने गई थी? क्या रिया सुशांत के पास बेबी पेंगुइन का संदेश लेके गई थी? यह भी कई लोग कहते हैं कि बेबी पेंगुइन ने रिया चक्रवर्ती के थ्रू एक वार्निंग भेजी थी सुशांत को कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। दोस्तों, क्या रिया सुशांत से पूछने गई थी कि वो करने वाला है मीडिया के सामने? क्या रिया ने वो पूरी सच्चाई अपने आका को बताई कि सुशांत तो दिशा केस का पूरा सच जानता है और ये सच्चाई देश के सामने रखने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या इसी कारणवश सुशांत को मार डाला गया? दोस्तों, 7 गवाह ये सारे सबूत देश के सामने रख चुके हैं कि सुशांत को दिशा केस का कोई बहुत बड़ा राज पता था। अब इस सब को कनेक्ट कीजिए। उसी रात को छिपाने के लिए सुशांत को मार डाला गया। इसीलिए अब कोई शक नहीं रहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की दोस्तों, उसे सोची समझी साजिश के तहत मारा गया। आखिर उस साजिश का सरगना कौन है? क्या वो बड़ा और बहुत बड़ा नाम है जिसकी 13 जून को बर्थडे पार्टी थी? किसकी बर्थडे पार्टी होती है 13 जून को? पता करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता किसकी बर्थडे है 13 जून को, किसकी जन्म दिवस है 13 जून को, पूछता है भारत।
मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मगर किसकी जन्मदिन है 13 जून को, पूछता है भारत। और जिस पार्टी में शामिल कुछ लोग उसी रात बर्थडे पार्टी से सुशांत के घर गए थे, वो पार्टी के बाद सीधे सुशांत के घर क्यों गए और उस बर्थडे पार्टी से चंद घंटे पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत से क्यों मिली? 13 जून को लॉकडाउन था। जाहिर सी बात है कि कोई छोटा मोटा आदमी लॉकडाउन में इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी नहीं कर सकता। फिर दोस्तों पूछिए अपने आप को कि वो बड़ा आदमी, बड़ा पार्टी वाला कौन है जिसके लिए सुशांत खतरा बन गया था? इन सब के पीछे बेबी पेंगुइन की तलाश हो रही है। ये बेबी पेंगुइन कौन है? अब उसकी भी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का सच बिल्कुल सामने आने वाला है दोस्तों। आज लाइव इंटरव्यू होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो वो लोग सारे लोग दोस्तों आप देखिए छिप गए, जो कहते थे रिया को न्याय मिलेगा। जो लोग दिल्ली से 2 घंटे की नोटिस पर मुंबई में आके कुर्सी में बैठकर कैमरा ऑन करके 2 घंटे की पूरी मंच दी थी रिया चक्रवर्ती को, जरा सोचिए क्या वो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल है दोस्तों? रिया का सच जीतेगा उन्होंने कहा था, कहां है वो आज? आज देश को पता चल गया है कि इनकी नीयत सुशांत को इंसाफ दिलाना नहीं था, इनकी नीयत खराब है दोस्तों। इनकी नीयत थी रिया को बचाना, और अब सच रिया का राज सामने आ गया है। आज इस प्रोग्राम में लाइव आने वाला है, तो ये लोग पीछे के दरवाजे में फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। सच्चाई की हत्या करने वाला इनका गुनाह देश के सामने हम लाएंगे। इसलिए पूछिए, जोर जोर से पूछिए। और एक बात कहता हूं आपको, 10 दिन का समय दे दोस्तों, 10 दिन का समय दे दोस्तों। आज मेरा वादा है, मेरा प्रण है आपके सामने कि अगर 10 दिन के भीतर, ये नोट कर ले, अगर 10 दिन के भीतर ये खुलासे साबित नहीं होते और 10 दिन के भीतर दोस्तों बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम एनसीबी के सामने नहीं जाते, तो आप देख लीजिए। जो मैं कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं, और मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये लोग क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जोर से पूछिए, क्योंकि आज आपके साथ पूछ रहा है सारा भारत कि आखिर किसके कहने पर और क्या छिपाने के लिए रिया चक्रवर्ती 13 जून को सुशांत के घर गई, और 13 जून को किस बड़े व्यक्ति की पार्टी थी जिसने पार्टी के बाद कुछ लोगों को सुशांत के घर भेजा। और अगर रिया सुशांत के घर गई थी तो घर में मौजूद लोगों ने इसे क्यों छिपाया? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, वो बेबी पेंगुइन कौन है जिसका नाम सुशांत, रिया और दिशा हर केस से जुड़ रहा है दोस्तों? ये सवाल फिर मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। रिया ने सुशांत को 13 जून को ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कर दिया, जिसके कारण 14 जून को सुशांत की हत्या हो गई। रिया चक्रवर्ती ने अभी तक झूठ बोला था। रिया ने कहा था कि मैं तो सुशांत से मिली नहीं, मुझे तो पता ही नहीं 8 और 13 के बीच में क्या हुआ था। ये झूठ बेपर्दा हुआ है। सुशांत की हत्या का सबसे बड़ा शक रिया चक्रवर्ती के साथ शुरू हुआ था, और 3 महीने के बाद सुशांत की हत्या का शक रिया चक्रवर्ती पर ही रुका हुआ है। और अब जो खुलासा हुआ है वो साबित करता है कि सुशांत की हत्या की सबसे बड़ी संदिग्ध 100% रिया चक्रवर्ती ही हैं, क्योंकि चश्मदीद बता रहे हैं कि रिया सुशांत से उनकी मौत के ठीक 1 दिन पहले यानी कि 13 जून को मिली थी। 8 को छोड़कर चले गए,
ये कोई किसी को गले उतरेगा नहीं, क्योंकि आई विटनेस ने देखा हुआ है कि 13th की रात, 13th और 14th की रात को अर्ली मॉर्निंग समवेयर एट 2:30 3:30 होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, लेकिन पार्टी ख़त्म होने के बाद वो उसको मिलने गया है, उसको ड्रॉप करने गया है और वहाँ से फिर वो निकला है उन सभी के साथ। और फिर 14th के आसपास कहीं तो भी मॉर्निंग में उसका मर्डर हुआ। अब सवाल यह है कि अगर रिया 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से उनसे संपर्क में नहीं थी, तो फिर वो 13 जून को सुशांत से क्यों मिली? जिस दिन रिया सुशांत से मिलने गई उसके अगले दिन ही सुशांत की मौत हो गई, तब वो 14 जून को सुशांत के घर क्यों नहीं आई? ये सवाल रिया को सबसे बड़ा संदिग्ध साबित करने के लिए काफी है। आखिर जब रिया ने सुशांत का फोन ब्लॉक कर दिया था तो वो बिना किसी को बताए छिपकर सुशांत से क्यों मिली? इसका मतलब सुशांत की मौत से पहले यानी 14 जून के पहले 13 जून को सुशांत के घर में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी मौत की वजह बना। अगर रिया 13 जून को सुशांत से मिली तो उसने ये बात सीबीआई से क्यों छिपाई? ऐसे में सवाल ये, क्या जो लोग सुशांत के घर में मौजूद हैं उन्हें सुशांत की मौत का सच पता है और सुशांत की हत्या में रिया के साथ क्या वो लोग भी शामिल हैं?